राम राम किसान भाइयों, अभी भी मैं शमशेर मास्टर जी के घर पे ही हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मेरे कई सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। जो वीडियो में बनाना चाह रहा था वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि मेरे को बहुत आते हैं फ़ोन कि जी चावल दे दो, चावल दे दो, चावल दे दो। मेरे उपभोक्ता साथियों, ये वीडियो खासकर आपके लिए है कि जी मुझे चावल दे दो। अब होता क्या है कि मैंने इस बार लगाया था चावल 1692। अब 1692 का किसानों के इतने फ़ोन आ गए मुझे कि सबको मुझे बीज देना पड़ा और मेरा बीज हो गया था ख़त्म। तो मेरे पास तो इस साल चावल रहा नहीं। आप जैसे मुझे फ़ोन करते रहते हो या मैसेज भी आए, व्हाट्सएप भी आए, तो फिर मैं अब गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी जो करते हैं वो करते हैं 1 किले में जैविक खेती। तो 1 किले में जो जैविक खेती कहते हैं उस किले में गुरुजी ने वैरायटी बोई थी। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये बासमती 19 नंबर है जी। 19 नंबर बासमती, ट्रेडिशनल बासमती, खुशबूदार बासमती है ये। और ये यहाँ पे भाभी जी सफाई कर रही थी, तो मैंने ऐसी गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये कौन सा चावल है? कि जी ये 19 नंबर बासमती का चावल है। तो इनके पास 3-4 कट्टे फिलहाल अवेलेबल हैं, ज़्यादा तो इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसकी क्या प्रोडक्शन रहती है जी? इसकी प्रोडक्शन भैया जी तकरीबन 12 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ हिसाब से। अच्छा, तो गुरुजी जैसे इसमें जो है, जब आप कह रहे हो कि 12 कुंटल आती है, तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि भाई 11-21 में 17-18 कुंटल आ गई थी जैविक में, या 1692 जो करी है वो अच्छी आई है, तो ये तो प्रोडक्शन काफ़ी कम है। फिर क्यों लगाते हो आप इसे? एक तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अच्छा जी। मतलब ये मान के चलो खाने में इससे अच्छी और सुगंधित फसल नहीं है अपने उत्तर भारत में। सबसे टॉप की वैरायटी है ये। मतलब ये ट्रेडिशनल बासमती है, ये 11-21 या 15-9 की क्वालिटी नहीं है, ये उनसे तो फार ये मान के चलो अब देसी है ये। हाँ जी, प्योर जो सब पुराने। अच्छा, ये लंबा बढ़ता है क्या? लंबे बढ़ते हैं, इतना हाइट हो जाता है। अच्छा, आपसे भी ज्यादा हाइट हो जाती है। अगर मेरे जितना 5 फुट या 6 फुट का आदमी अंदर चला जाए वो दिखाई नहीं देता वो। ये बात। अच्छा, फिर इसकी धान में से प्रति कुंटल चावल कितनी निकासी होती है जी? तकरीबन 50% मिलता है। 50% मिलता है। कुछ ना कुछ कमी। तो किले गया 6-6.5 कुंटल या 6 कुंटल करीब ही चावल 5 और 6 क्विंटल के बीच में मिल जाता है। मिल जाता है। तो ये जैसे आपने किसी अपने यारे प्यारों को दिया होगा या जो आपके ग्राहक साथी आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कोई साथी किसान, मतलब अपना उपभोक्ता साथी ये चावल को खाना चाहता है, पहली बात तो 5-6 किलो मैं लेके जाऊंगा, इसमें से मैं ट्राई करूंगा भाई, है ना? हाँ। और मुझे ये बताइए कि इसका भाव क्या रखा है आपने, किस हिसाब से बेचते हैं? जैसे दिल्ली वाले लोग आपसे लेने आते हैं और उनको क्या रेट देते हैं? जैसे ये है, जैसे इसका प्रोडक्शन कम है तो माल भी कम मिलता है। और जैसे चावल वगैरह निकाल लेंगे तो हमें तकरीबन 50% माल प्राप्त होता है। अच्छा जी। तो कोशिश ये है कि रेट ऐसा रखा जाए कि लागत भी पूरी हो जाए। हाँ, मतलब जो आपके बगल वाला रासायनिक किसान है, हाँ, वो जो उत्पादन ले रहा है और वो जो मंडी में बेच रहा है उसके लगभग तो मिल जाए, उससे 20% एक्स्ट्रा भी आपको। ये लोकल जैसे हमारे बाजार में है ये 1500, तो जैसे 16-17 क्विंटल आराम से इसका प्रोडक्शन ले लेते हैं और 4 और 4.5 5 तक भी बिक जाता है वो। अच्छा जी। तो इसके लिए मैंने 150 रुपये का रेट रखा है इसका। बहुत बढ़िया। 150 तो ठीक है। मैं तो अभी आपसे बात करते हुए ये सोच रहा था कि 180 या 200 रुपये आप बेच रहे होगे। नहीं, मैं 150 रुपये देते हैं अपने साथियों को। 150 रुपये का रेट आपने इसका रखा हुआ है। तो मैं बात करूं, इसमें 5 कुंटल आपको चावल मिला, तो 15-15 75,000 रुपये का किला आपको इसमें मिल पाया। और बाकी सारी मेहनत आपकी रासायनिक वालों से ज्यादा होती है। वैसे ये मान के चलो ना, निकलवा के लाना है, उसको साफ करना है, पैक करना है, बंदे के पास पहुंचाना है, ये तो एक्स्ट्रा मेहनत है। बिल्कुल। और जो नॉर्मल किसान है रासायनिक वाला, वो खेत से कटाई की और बाजार में पहुंचा दिया, उसका तो यही काम खत्म हो गया। तो साथियों, पूर्ण जैविक खेत का सबसे सुगंधित बासमती, मतलब अगर आप मेरे पास होते ना यहाँ पे और इसको सूंघते, ये जो यहाँ इस समय मेरे हाथ में है, मेरे नाक से ये 3 फुट दूर है, यहाँ तक मुझे इस चावल में से खुशबू आ रही है। तो अगर इस चावल में से खुशबू आ रही है तो बनने के बाद ये क्या हाल करेगा? मतलब बनेगा इस घर में और पता पड़ोसी को चल जाएगा। हमारे श्रीमती जी बोलते हैं कई बार दर्द हो जाता है ना सिर में बहुत ज्यादा, तो उसकी मुट्ठी लेके ऐसे लंबी सांस ले लो तो भी आराम मिल जाता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही भाई चलते फिरते अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप भी अगर अच्छा चावल खाना चाहते हो, अच्छा भोजन खाना चाहते हो, तो शमशेर जी का नंबर ये स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, तो आप इनसे संपर्क कर लो। और जो भी दिल्ली NCR के साथी हों, चाहे आसपास के साथी हों, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से, मोस्टली गुरुजी की कोशिश रहती है कि भाई संडे को छुट्टी रहती है स्कूल से, तो 15 दिन में एक बार ये दिल्ली का गेड़ा मार देते हैं। और जो भी जिन साथियों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे ये है गेहूँ हो गया या और 2-4 चीज़ें जो ये उगाते हैं, मेरा गुड़ शक्कर अक्सर मंगा लेते हैं, तो वो भी वहाँ पे डिलीवर कर आते हैं, मेरी भी हेल्प करते हैं गुरुजी। हमारा मकसद ये नहीं है कि माल बेचना है। जैसे हम कस्टमर के पास लेके जाएंगे, सामान लेके जाएंगे, कोई अगर बुरा है तो भी हमारा, अच्छा है तो भी हमारा आत्मीय संबंध बन जाता है।
हम डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ, ये नहीं कि माल बेच के निकल लिए और भाग लिए, मतलब कहीं जाए। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ये चावल प्राप्त करने के लिए और भी कई सारी जैसे अभी गेहूँ आ गया है, जैविक गेहूँ प्राप्त करने के लिए या दूसरी फसलें स्वीट कॉर्न प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी से संपर्क। तो साथियों, गोप्रो फिर से बंद हो गया, मोबाइल पे आना पड़ा, मुझे लगा है गोप्रो उठा के रखना पड़ेगा, मोबाइल ही साथ देगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर ऐसी किसी और में मिलूंगा, टक्कर लग गई कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी।